महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार कर रहे कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे कोई मुद्दा ही नहीं है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव में किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रणदीप जी। रणदीप जी, आपको स्वागत है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या आप मानते हैं कि इस इलाके में विदर्भ में सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? विदर्भ में आज सबसे बड़ी समस्या है सोयाबीन के किसान को न मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत की, सोयाबीन के किसान की बदहाली और बेजारी की, दर दर की ठोकरें खाने की। जब सोयाबीन आप एमएसपी पर खरीदेंगे ही नहीं तो फिर होगा क्या? और महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार, शिंदे सरकार ने लिख कर दिया है कि सोयाबीन की लागत ही 6,000 रुपया है। तो जब पैदा करने की लागत है 6,000, मिल रहा है 3,000, तो क्या करे? हम 7,000 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन की कीमत देने को वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्य यह है कि महाराष्ट्र के भाजपा के नेता, महाराष्ट्र के शिंदे पार्टी के नेता, अजीत पवार की पार्टी के नेता बजाय किसान और गरीब की बात करने के, युवा और महिला की बात करने के, वो केवल और केवल मस्खरों की भूमिका निभा रहे हैं। आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आप बात किसान की कर रहे हैं, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तमाम सारी बातें हो रही है। आपको लगता है कर्नाटक क्या प्रभारी रहे? मुझे ध्यान है कि उस समय भी ये मुद्दा चला था, हनुमान जी का, बजरंगबली का। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इसका फायदा किसको होगा? देखिए, ये धरती किसकी है? छत्रपति शिवाजी की। यहां आप हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर, यहां बटोगे कटोगे मस्खरों की बातें करके आप राजनीति नहीं कर सकते। मुद्दे क्या हैं महाराष्ट्र के? सोयाबीन का किसान पीड़ित है, प्याज का किसान खून के आंसू रोया है, संतरे का किसान जो है वो पीड़ित है, उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई सर चढ़कर बोलती है। एक एक घर के अंदर झांक कर देखिए, 2 लाख रुपया प्रति वर्ष अतिरिक्त लागत है महंगाई की वजह से। आप 1,500 रुपया महीना एक महिला को देकर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अरे भैया, वो तो 2 लाख रुपया और भुगत रहे हैं। आप 18,000 रुपया देकर 2 लाख की भरपाई कैसे कर सकते हैं? रणदीप जी, कुछ मुस्लिम संगठन है जिनको बड़ी चर्चा हो रही है, वो जानबूझ के चाहे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और क्या किसको फायदा पहुंचा रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उनका कहीं ना कहीं बाइकाट कर दिया जाएगा। ये क्या है? मतलब ये वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? राजनीति में ये बेवकूफी की और बचकाना बातें हैं, इनको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है वो किसी को वोट दे, वो कांग्रेस को वोट दे, वो शरद पवार जी को वोट दे, वो ठाकरे जी को वोट दे, या वो बीजेपी या किसी और दल को वोट दे। इसमें कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। और जो ये कर रहा है वो हमेशा ऐसे लोग जो हैं वो किसी ना किसी के इशारे पर किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। समझदार को इशारा काफी है, आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा कहना उचित नहीं। जी न्यूज।